आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन जंग के बीच जो है तमाम तरीके की तस्वीरें सामने परोसने की कोशिश की जा रही हैं, जहां यहूदी मीडिया, अमेरिकी मीडिया यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि रूस जो है यूक्रेन से जंग हार चुका है और कई जगहों से रूस के सैनिकों को यूक्रेन ने पूरी तरीके से खदेड़ दिया है। तो वहीं भारतीय मीडिया यानी कि गोदी मीडिया की बात की जाए तो गोदी मीडिया अभी तक जो इतने महीनों से लगातार जंग चल रही है, इस पर रूस यूक्रेन के मामले पर अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि यह तस्वीर सामने आई है कि रूस के फेवर में बात करनी है या यूक्रेन के फेवर में बात करनी है। क्योंकि जंग जब दो देशों के बीच होती है तो एक देश के लिए आपको पूरी तरीके से अपने आप को दिखाना पड़ता है, और जो भारत सरकार की नीति है उसके तहत रूस को कहीं ना कहीं समर्थन देता हुआ भारत दिखाई देता है। जब रूस के खिलाफ कार्रवाई बुलाई जाती है, तमाम लोग जो है वोट के जरिए यूक्रेन की और खासतौर पर रूस की मुखाफलत करने के लिए उतर आते हैं, तो वहीं भारत उस जगह से अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर लेता है। बहरहाल पूरी फर्जी खबरों की दुकान जो है रूस यूक्रेन को लेकर के लगातार सामने आ रही है, पर इसी जंग के दौरान जो है पुतिन के मुस्लिम कमांडर ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे पूरी तरीके से यूक्रेन में खलबली मच चुकी है। किस तरीके से रमजान कादिरोव ने बड़े ऐलान किए हैं, पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। हर दिन जंग भयानक होती जा रही है। अमेरिका और वेस्ट का मीडिया जंग से जुड़ी खबरों को गलत तरीके से दिखा रहे हैं। बीते कुछ समय में अनेक समाचार चैनलों पर रूस की बड़ी हार की खबरें इजरायली यहूदी लॉबी के साथ मिलकर चलाई गई, जबकि जमीनी हालात इन खबरों के बिल्कुल अलग है। रूस ने कई इलाकों से अपनी सेना को हटाकर अन्य दूसरे मोर्चों पर तैनात किया। बाद में इन खाली किए गए इलाकों में पहुंचकर यूक्रेन की सेना ने अपने झंडे फहराकर यह जताने की कोशिश की कि उसने इन इलाकों को रूस से वापस छीन लिया है। सोशल मीडिया और पश्चिम देशों के मीडिया ने इन घटनाओं को रूस की बड़ी शिकस्त के रूप में पेश करने का काम किया। इस जंग में रूस के सबसे बड़े समर्थक चेचन्या के राष्ट्रपति रमजान कादिरोव रहे हैं। रमजान कादिरोव की सेना ने यूक्रेन में जो तबाही मचाई है उससे यूक्रेन के राष्ट्रपति शुरू से ही भयभीत हैं। खार्किव, मारियोपोल, लवीव, लोहांस्क, डोबांस समेत अन्य अनेक फतेह रमजान कादिरोव के सैनिकों की मदद से प्राप्त हुई थी। जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले रमजान कादिरोव ने इस जंग से अपने सैनिकों को अलग कर लिया था, मगर अब एक बार फिर से उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। खबरों के मुताबिक रमजान कादिरोव ने अपने नए सैनिकों की कई टीम यूक्रेन पहुंचा दी है। ये सैनिक नए टारगेट फतेह करने के लिए भेजे गए हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 7 महीनों से लगातार जारी है। इस युद्ध में रूस को भले ही बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन की लगभग 15% जमीन को अपने हिस्से में मिला लिया है। एक समय जब युद्ध में रूस के नागरिक ही लड़ने के पीछे हट रहे हैं, तब पुतिन के वफादार चेचन्या के कमांडर रमजान कादिरोव ने अपने 3 बेटों को बलि देने का फैसला किया है। रमजान ने अपने 3 नाबालिग बेटों को लड़ने के लिए यूक्रेन की सीमा पर भेज दिया है। कादिरोव यूक्रेन के युद्ध में एक निजी सेना के जरिए पुतिन की मदद कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने रूसी सेना के कमांडर कर्नल जनरल लापिन की आलोचना करते हुए उन्हें औसत दर्जे का बताया था। इसके साथ ही कादिरोव ने मांग की थी कि इनके मेडल छीनकर इन्हें लड़ने के लिए भेज देना चाहिए। पूर्वी यूक्रेन के लाइमन में रूसी सेना अपने कब्जा गांव चुकी है, जिसके बाद कादिरोव ने सेना के अधिकारियों के प्रति अपना विरोध बढ़ा दिया है। टेलीग्राम पर कादिरोव ने अपने बच्चों का एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, अहमद जो कि 16 साल, एली जो कि 15 साल, एडम 14 साल हथियार चलाते हुए। उन्होंने आगे लिखा, वे जल्द ही मुश्किल जगहों पर होंगे। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे छोटी उम्र से ही युद्ध के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे और वे मजाक नहीं कर रहे हैं। कादिरोव ने आगे कहा कि उन्हें अपने आप को साबित करने का एक मौका मिला है। मैं उनकी इस इच्छा का स्वागत करता हूं।
कादिरोव रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से ही सबसे मुखर समर्थक रहे हैं। कादिरोव रमजान पहले से मांग करते आए हैं कि पुतिन के टैक्टिकल यूक्रेनी हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए। हाल ही में उन्होंने एक बार फिर से मांग उठाई थी कि रूस ने सोमवार को उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था। रूसी सरकार के प्रवक्ता दामित्री ने कादिरोव के बयान पर जवाब देते हुए कहा, यह एक भावनात्मक क्षण है। क्षेत्रों के प्रमुखों को अपनी बात कहने का अधिकार है। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन ने यूक्रेन को इस बीच $625 मिलियन अमेरिकी हथियार की अगली किश्त देने के लिए कांग्रेस को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया है। सोमवार को रिपोर्ट जारी करते हुए रॉयटर्स ने पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि बिडेन ने अपने राष्ट्रपति ड्राउडन अथॉरिटी का उपयोग करते समय यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता के प्रावधान का आदेश दिया है। यह पहली बार नहीं है कि अमेरिकी प्रशासन पीडीए का उपयोग करके यूक्रेन को हथियार भेजने का विकल्प चुनता है, जो राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी के बिना अमेरिकी शेयरों से अतिरिक्त हथियारों के हस्तांतरण को अधिकृत करने की अनुमति देता है। लॉकहीड मार्टिन कार्प ने द्वारा निर्मित हिरम्स लॉन्चर का सटीकता और लंबी दूरी ने यूक्रेन को रूस के तोपखाने के लाभ में कम करने का अनुमति दी है। पीडीए का उपयोग करते हुए यूक्रेन को 16 हिमर्स लॉन्चर देने का वादा किया गया है। सूत्रों ने कहा है कि आने वाले दिनों में जिन हथियारों को यूक्रेन भेजे जाने की उम्मीद है उनमें 4 हाई मोबिलिटी ऑलिटी रॉकेट सिस्टम हैं। हिमर्स लॉन्चर, युद्ध सामग्री, खदाने और तमाम हथियार दिए गए हैं। जब संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला सैन्य सहायता पैकेज है, क्योंकि 4 यूक्रेनी क्षेत्रों अर्थात पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क के साथ साथ पूर्व सोवियत गणराज्य के दक्षिण में खेरसोन ने रूस में शामिल होने के लिए भारी मतदान किया था। यूक्रेन में चल रहे रूसी सैन्य अभियान के बीच वोटों का आयोजन किया गया था, जिसे मॉस्को ने फरवरी में डोनेत्स्क और लुहांस्क की रूसी समर्थक आबादी की रक्षा के लिए कीव द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ शुरू किया था। सोमवार की घोषणा रूसी अभियान के शुरू होने के बाद से यूक्रेन के लिए 16.8 अरब डॉलर से अधिक की अमेरिका सुरक्षा सहायता को चिन्हित करेगी। हालांकि पिछले हफ्ते के हथियार पैकेज को यूक्रेन सुरक्षा सहायता यानी कि यूएसआई द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जिसका अर्थ है कि सरकार को मौजूदा अमेरिकी हथियारों को स्टॉक से उन्हें खींचने के बजाय उद्योग से हथियार खरीदना हो। पिछले हफ्ते अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 1.1 बिलियन के हथियार पैकेज का अनावरण किया था, जिसमें 18 हिमर्स लॉन्चर सिस्टम, साथ में युद्ध सामग्री, विभिन्न प्रकार के काउंटर ड्रोन सिस्टम और रडार सिस्टम शामिल थे। तो रूस यूक्रेन के बीच में किस तरीके से अमेरिका अपने हथियारों को बेचता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हर युद्ध में इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। पर रमजान कादिरोव के ऐलान ने कहीं ना कहीं अमेरिका, यूक्रेन और इजराइल में खलबली मचाने का काम कर दिया है। मैं इसी तरीके की खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।